अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सट्रूडेड बॉस का बताया था और इस दफ़ा इंशाल्लाह हम रिवॉल्व बॉस और बेस के बारे में बात करेंगे कि इसके इस्तेमाल क्या हैं। तो सबसे पहले रिवॉल्व है क्या, ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है। इसका इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ आपने कोई राउंड शेप की कोई चीज़ बनानी हो, कोई शाफ्ट हो गई या कोई गाड़ी के व्हील हो गए या पुलिस वगैरह हो गई। ये जब बनानी हो तो हमें रिवॉल्व बेस बॉस कमांड की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक शाफ्ट बनाते हैं। तो फ्रंट प्लेन पे आप स्केच सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद शाफ्ट बनाने के लिए आपने एक लाइन लेनी है। ये सारा लाइन का काम होता है इसमें, शाफ्ट के काम में। ये रफ डिज़ाइन एक मैं बना रहा हूँ शाफ्ट के लिए। तो अभी स्केच ड्रा हो गया। यहाँ पे अगर आपने डायमेंशन देनी है तो इस तरह डायमेंशन आप इसको दे सकते हैं। ये मिलीमीटर में है। यहाँ से आप डायमेंशन चेंज भी कर सकते हैं, इंच वगैरह या जिसमें आप चाहें। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली लाइन और ये आपस में बिल्कुल सेंटर हों। तो उसके लिए आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल को प्रेस करने के बाद आपने इसको दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन आएंगी, यहाँ पे आपने मेक वर्टिकल करना है। तो ये बिल्कुल आपस में सेंटर आ जाएंगी। इसको 5 मिलीमीटर रख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर टोटल लेंथ शाफ्ट की जो दी थी वो 150 मिलीमीटर दी थी। अब ये 20 मिलीमीटर यहाँ पे चेंज नहीं हो रही क्योंकि ये सारा फुली डिफाइंड है ये बाकी सब। तो आप इसको ओके कर देंगे। अब ये रेडियस इसको बताना है इसका 25। इस तरह आप सारी की इसमें डायमेंशन आप देंगे। उसके बाद अब रिवॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा एक्सेस ऑफ रेगुलेशन कि ये जो रिवॉल्व होगा ये किस किस लाइन के इर्द गिर्द रिवॉल्व होगा। रेगुलेशन इसकी एक्सेस कौन से होंगे। तो आप ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लें। जो भी आपने सेंटर लाइन रखी हुई है आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेंटर कर सकते हैं। तो हमने ये वाली लाइन सेंटर रखी थी। तो ये इसके गिर्द रिवॉल्व हो गया। अब ये कितनी डिग्री 360 हो या जितना भी आप इसको रखना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि ये हाफ राउंड शाफ्ट हो तो 360 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो ये हाफ राउंड हो जाएगी। इस तरह आप जितना भी चाहें यहाँ से आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो आप इसको 360 अगर शाफ्ट बनानी है तो 360 डिग्री इसको रिवॉल्व करेंगे। उसके बाद ओके करना है। तो ये इस तरह आपकी शाफ्ट जो है वो बन गई। अब इसी तरह मैं आपको बताता हूँ पुल्ली कैसे बनाएंगे आप इसमें। इसको डिलीट करके नया स्केच बनाऊंगा पुली के लिए। तो नॉर्मल 2 का कंट्रोल+8
शॉर्टकट है। इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब पुली का देखें, पुली का दरम्यान में एक सुराख होता है, उसके लिए आप सेंटर लाइन एक लेंगे। पुली का आपने स्केच जो है वो ड्रा करना है। स्केच ड्रा होने के बाद आप इसको डायमेंशन वगैरह देंगे। सबसे पहले तो हम ये सेंटर करते हैं, मेक वर्टिकल, और इसी तरह इसके भी ये बिल्कुल सेंटर में आए। ये 10 मिलीमीटर की लाइन होगी ये। अब ये दोनों इक्वल करनी है हमने, तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मेक इक्वल, इनको इक्वल किया। अब देखें ये यहाँ तक रेडियस है, यहाँ तक रेडियस है, और यहाँ आगे तक इसका डाय आ जाएगा। इसको 25 मिलीमीटर का डाया रखते हैं। ये ऑटोमेटिकली पहले से सिलेक्ट हुआ है, तो एस्केप को प्रेस करने से खाली ये लेंथ आ जाएगी। यहाँ से इसको 15 मैं कर देता हूँ। अब आप रिवॉल्व पे आएंगे तो सेंटर लाइन ऑटोमेटिक ये इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुराख वगैरह या कोई और स्केच आप ड्रा करना चाह रहे हैं इस प्लेन के ऊपर, या किसी भी प्लेन के ऊपर आप स्केच ड्रा करना चाह रहे हैं, तो सिंपली उस प्लेन के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे स्केच को आप ऑन कर दें। उसके बाद नॉर्मल टू करें, एक सर्कल आप सिलेक्ट करें। यहाँ से शेड्स वगैरह जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब एक और सर्कल हम ड्रा करते हैं। डायमेंशन वगैरह आपने अगर देनी है तो आप इसमें डायमेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ से इस लाइन सर्कल को आप सिलेक्ट करें और कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री आपने रखना है इसको, ताकि जब आप कोई फीचर इस पर अप्लाई करें तो उसका ताल्लुक स्केच के साथ ना हो। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कि जब हम यहाँ पर कोई भी फीचर अप्लाई करेंगे तो वो इस सर्कल के ऊपर नहीं अप्लाई होगा, वो सिर्फ इस सर्कल के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि ये वाला सर्कल जो है ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है। अब फीचर में आएंगे आप, यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट जो है वो हम लोग करते हैं। तो ये कहाँ तक चाहिए आपको, यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं अगर मुकम्मल आपने करना है, और यहाँ से थ्रू ऑल कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। इसको ओके कर दें। अब इसको हम सर्कुलर पैटर्न जो है उससे उसकी मदद से ये सुराख हम ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये किस के इर्द गिर्द जो है ये सर्कुलर पैटर्न जो हो इस जिस चीज़ का होगा वो होगा, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे है। उसके बाद फीचर्स में आएंगे तो फीचर क्या, कौन सा फीचर आपने सर्कुलर पैटर्न में लेके आना है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ से एक्सट्रूडेड कट को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब देखें इक्वल स्पेसिंग है इन दोनों की। अब क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे आपने बतानी है। हम कहते हैं जी 6 हो क्वांटिटी। अब इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 2 ना आए, तो यहाँ पे इंस्टेंसेस टू स्किप आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कौन से इंस्टेंसेस हैं जो आप स्किप करना चाह रहे हैं। तो हम एक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ओके कर देना है आपने। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको स्वेप्ट बॉस बेस के बारे में बताऊंगा।